So here we are with new chapter revision, the living world. At first, we are going to revise the biography portion of Ernest Mayr. Born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, geography, and evolution systematics, and this history and philosophy of biology. The almost single-handed made the origin of species diversity central question of evolutionary biology that is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological science. Mayr was awarded 3 prizes widely regarded ट्रिपल क्राउन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल क्राउन क्या क्या है? फर्स्ट, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बेल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, क्राफोर्ड प्राइज 1999. Mayr died at the age of 100 in the year of 2004. द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे हम बेसिकली समझेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एट फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड में बोला गया है व्हाट इज लिविंग। तो हम लिविंग चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसके अंदर लाइफ हो, जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड कर सकता हो, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा हो, जो ग्रो करता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जिसके पास कॉन्शसनेस है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास। ये सब हम जनरली बोल सकते हैं कि कौन कौन ग्रो कर सकते, कौन कौन लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक टेबल दिया है, ये द लिविंग वर्ल्ड। There are some unique features of living organism such as growth, reproduction, ability to sense environment, metabolism, ability to self-replicate, self-organize and interact. Features: growth, increase in mass and increase in number. ग्रोथ कहते हैं इसको। डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक seen in both living and non-living objects. Growth can be seen, so that is not a defining feature, but this is a characteristic feature. Production of progeny of same kind is a characteristic feature seen in living organisms, but some exceptions are seen, such as infertile human couples, mules, sterile worker bees. तो इन सब में रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे इनफर्टाइल ह्यूमन है और म्यूल है, स्टेराइल वर्कर बीज, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर्स है सीन इन ऑल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कॉन्शसनेस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये भी डिफाइनिंग फीचर है सीन इन ऑल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओनली ह्यूमन हैव सेल्फ कॉन्शसनेस, ये भी आप याद रख सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग फीचर्स seen in all unicellular and multicellular organism. Next,
डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे, कहाँ कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है लिविंग वर्ल्ड में। उसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में कुछ जानकारी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। बट एनसीईआरटी में उतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, तो हम इस बुक से पढ़ेंगे। इस बुक में क्या लिखा है देखिए। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन सिनोनिमस ग्रोथ है विथ ग्रोथ, ग्रोथ भी होता है जब, उसके साथ रिप्रोडक्शन भी होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट मल्टीसेलुलर में नहीं होता है। ये रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अगर एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन चल रहा है, जो रिएक्शन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीजनल ब्रीडर्स के लिए फोटो पीरियड वो बोथ एनिमल एंड प्लांट के अफेक्ट करता है। इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन। अगर आपको पता होगा प्लेनेरिया का शेप एंड साइज, सोचिए ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। अगर इस प्लेनेरिया को हम ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, ऐसे 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 काटते ही चले जाए, हर एक हिस्से में वो पोटेंशियल है जो एक नया प्लेनेरिया का जन्म दे सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू रीजेनरेशन। Properties of tissue are not present in constituent cells. Similarly, properties of cell organelles are not present in molecular constituent of the organelles but arise due to interaction. तो टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वो हम सेल में नहीं देख सकते, और सेल का जो प्रॉपर्टी है उसके कॉन्स्टिट्यूट जो ऑर्गेनेलिज है उसमें नहीं देखते, बट ये सब इंटरेक्शन के वजह से ही क्रिएट होता है ये प्रॉपर्टीज। द पेशेंट लाइंग इन कोमा हैज नो सेल्फ कॉन्शियस। कोमा पेशेंट को हम उसका कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया है जिसको बोलते हैं ब्रेन डेड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ के एक दूसरे के साथ लिंक है, जो सेम जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए शेयर करते हैं, बट अलग अलग डिग्रीज में इनका थोड़ा चेंज रहता है हर एक स्पीसीज के एनिमल के डीएनए में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो पहले भी बोला गया लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. Biodiversity is number and type of organisms present on Earth. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज का खोज मिला है। As local names vary from place to place, there is need to standard naming of living organism. This process is called nomenclature. So nomenclature का जन्म यहाँ से ही हुआ है, जब सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे, अलग अलग स्टेट पे, अलग नेशन पे सारे लोग एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से पुकारने लगे, तो नोमेनक्लेचर का ज़रूरत पड़ा, जो यूनिवर्सली एक ही नाम देगा जो सारे जगह पे एप्लीकेबल होगा। बिफोर नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन, बट नोमेनक्लेचर के पहले उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो वही यही चीज़ है। Scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in ICBN International Code for Botanical Nomenclature for Plants and ICZN International Code for Zoological Nomenclature for Animal. साइंटिफिक नेम्स यहाँ से ही एग्रीड होता है ये प्रिंसिपल के लिए, जिसके लिए ICBN बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है।
The most accepted system of naming of organism is binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. मोस्ट एक्सेप्टेड लिखा है, आप ध्यान में रखना। तो कैरोलस लिनियस का जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ईच साइंटिफिक नेम हैज टू मीन्स, द जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जनरली इन लैटिन, आपको पता है लैटिन क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि लैटिन को माना जाता है एक डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज में क्या होता है, न्यू वर्ड बाहर से ऐड नहीं होता। अगर पता हो आपको, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये सब अभी भी, ये सब वर्ड में, ये सब लैंग्वेज में न्यू वर्ड हर दिन, हर एक साल ऐड होते रहता है। तो इसका डिक्शनरी बढ़ता रहता है, इसका रेंज। तो इसमें करेंगे तो मुश्किलें आ सकती थी, इसलिए ऐसा लैंग्वेज चुना गया जिसके वर्ड और न्यू ऐड नहीं होते, जितना है उतना ही रहेंगे। तो लैटिन वैसा ही एक लैंग्वेज है, तो इसके लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए लैटिन यूज़ किया गया। एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो इज द जीनस मैंगीफेरा इंडिका लीन स्पीसीज। मैंगो का जीनस है मैंगीफेरा, इंडिका है स्पीसीज, सॉरी। तो लीन क्या है, उसका साइंटिस्ट का नाम लास्ट में थोड़ा ऐड हो जाता है, तो उसको लीनियस है उसका, किसको बारर जो नाम दिया था लीनियस, इसलिए लीन नाम लास्ट में ऐड हो गया। जीना स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर। ये अच्छा याद रखना पड़ेगा, स्पीसीज स्मॉल लेटर के साथ चालू होता है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, हैंडरिटन शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा साइंटिस्ट का नेम, ये भी सेपरेटली याद रखना। नेम ऑफ द ऑथर शुड बी एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इन एब्रीविएटेड फॉर्म। ऑथर का नाम ही सेम साइंटिस्ट। क्लासिफिकेशन। Classification is process by which anything is grouped into conventional categories. The scientific terms for these categories is taxa. Taxa क्या है? Taxa छोटे छोटे यूनिट है जो टैक्सोनॉमी का कैटेगराइज करते हैं, जैसे डॉग, कैट, मैमल, प्लांट एट्सेट्रा। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. तो taxonomy क्या है? all living organism को हम अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जिस छोटे हिस्से को हम टैक्सा बोल रहे हैं और इस डिवीज़न को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल, जैसे एनिमल, मैमल, डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये भी डिफरेंट लेवल टैक्सा का एक एग्जाम्पल है। टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सिस्टमेटिक बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आर बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का बेस क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इसका बेस है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड कैटेगरी और रैंक and it is a part of taxonomy, hence called taxonomic category, and all categories constitute taxonomic hierarchy. There are 7 obligate categories. Subcategories are also developed by scientists. The number of common characteristics goes on decreasing from species to kingdom. Characteristics, common characteristic उतना ही कम होगा जितना हम हायर लेवल पे जाएंगे, टैक्सोनॉमिक लेवल पे। जैसे स्पीसीज से हम जीनस जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, जीनस से फैमिली जाएंगे और भी कम हो जाएगा। कॉमन फीचर्स, ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहले ही बोला गया था, टैक्सॉन को टैक्सा यूनिट, सिंगुलरली टैक्सॉन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, species, basic and lowest category. Genus comprises a group of related species. Family comprises a group of related genera.
कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये याद रखना है, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर। ऑर्डर हैज रिलेटेड फैमिलीज कैरेक्टरिस्टिक मैनी फ्लोरल कैरेक्टर्स, हैज assemblage of related orders class, phylum division for plant division is used as related classes। ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इम्पोर्टेंट पाई चार्ट है सॉरी। तो क्या पे हैं, मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस है होमो एंड सेपियंस स्पीसीज, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास मैमलिया, डिवीजन कॉर्डाटा। उसके बाद किंगडम होगा तो एनिमलिया। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, जिसका मुस्का है जीनस, मुस्किडेई फैमिली, डोमेस्टिका स्पीसीज, डिप्थेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, आर्थ्रोपोडा फाइलम एंड एनिमलिया किंगडम। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीन, इंडिका स्पीसीज, एनाकार्डियेसी फैमिली, सैपिंडेल्स ऑर्डर, डाइकोटिलिडस क्लास एंड एंजियोस्पर्म फाइलम एंड प्लांट किंगडम। ट्रिटिकम एस्टिबम व्हीट, ट्रिटिकम जीनस, एस्टिबम स्पीसीज, पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, मोनोकोटिलिडन क्लास, एंजियोस्पर्म डिवीजन फाइलम और डिवीजन सेम एंड प्लांट किंगडम। ये थोड़ा अलग सा यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है, जो देखो मतलब चार्ट दिया नहीं है। एनिमल्स, लियो टाइगर पार्डास पैंथेरा में आता है। ये क्या है, एनिमल कैटेगरी एंड प्लांट्स, ये कैटेगराइज है, एनिमल एंड प्लांट दो तरफ है। तो लेवल में क्या क्या है देखा जाता है, देखो जीनस लेवल, स्पीसीज लेवल में क्या है, लियो टाइग्रिस पार्डास, ट्यूबरोसम नाइग्राम, मेलोंजार, ये इस स्पीसीज लेवल पे आता है। देन जीनस लेवल ये सब आता है पैंथेरा में, ये सब आता है सोलेनम में। देन फैमिली फेलिडे फेलिस में आता है ये, एंड फैमिली सोलेनेसी, डाटूरा पिटूनिया, ये सब सोलेनेसी में आता है। एंड कैनिडे कार्निवोरा, ऑर्डर में ये सब पॉलीमोनियल्स, कॉन्वोल्वेसी एंड प्राइमाटा मैमेलिया, क्लास में मैमेलिया, डाइकोटिलिडन सेपेंडेल्स, कॉर्डाटा एविस रेप्टिलिया, फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्मे, मोनोकोटिलिडन्स एंजियोस्पर्मे, किंगडम एनिमलिया, नॉन कॉर्डाटा, किंगडम प्लांटी, जिम्नोस्पर्म्स। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ये ग्रीक कर देता है कभी कभी क्वेश्चन में, याद रखना, लैटिन वर्ड सिस्टेमा which means systematic arrangement of organism, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa and the same level, hence the problem of classification become more complex। तो इस बुक से बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में हमने देख लिया रिवीजन। तो अभी थोड़ा एनसीईआरटी में कुछ नया है तो देखा जाए। ये तो हमने देखा था अर्नेस्ट मेयर का, अच्छा था। और यहाँ पे देखिए ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए ब्रेन डेड का यूज़ किया गया है, वर्ड का ब्रेन डेड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है कोमा पेशेंट के लिए। तो ये डॉर क्या है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये नहीं है यहाँ पे, पर ये जानना चाहते हो तो पढ़ लो। अर्नेस्ट मेयर बेसिस रिप्रोडक्शन ऑफ आइसोलेशन, reproduction and isolation, same species can interbreed, similar morphology, share common gene pool, genetic exchange possible, exception sexual dimorphism and interspecific hybridization। ये है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। मैंगीफेरा इंडिका ये हो गया। ये देखो ये यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए, बट ये सबको याद ही रहता है शायद, फिर भी सीक्वेंस का अगर प्रॉब्लम हो तो ये देखिए, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक,
कीप किंगडम, पॉट्स, फाइलम, क्लीन क्लास और ऑर्डर, फैमिली, गेट्स, जीनस, सीक, स्पीसीज, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सीक। ये एक अच्छा थोड़ा छोटा सा न्यूमोनिक है। बाकी सब हो गया, तो इसी के साथ लिविंग वर्ल्ड का रिवीजन छोटा सा यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं बाद में।